मुझसे मोहब्बत का इजहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। इसको हम ट्रिक के माध्यम से गाना को हम जो हमारा बलों का वियोजन होगा सूत्र को बताएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। जैसा कि लेक्चर 6 में मैंने जब बता रहा था कि बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम, तो उसमें मैंने बल वियोजन का रूल लगाया था। तो आज हम उसी रूल को जानेंगे कि बल वियोजन क्या होता है, जिन्हें इंग्लिश में हम कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज, यानी कि बलों का वियोजन। तो हम जान जाए कि बलों का वियोजन होता क्या है। जब किसी बल को दो भाग में बांटते हैं और दोनों बल के जब घटक ज्ञात करते हैं तो उन्हें हम बल का वियोजन कहते हैं। बल का वियोजन मतलब भाग में बांटना। अब हम आते हैं इनके अंदर दो मतलब हमारे टाइप के हम लोग इसमें वियोजन करेंगे बल का। पहला क्या है, ए रेक्टेंगुलर रेजुलेशन, यानी कि बलों का समकोणीय वियोजन। बलों का समकोणीय वियोजन आयताकार शेप में जो रहेगा तो उसे वियोजन। अब दूसरा जो हमारा रेजुलेशन इनटू गिवन डायरेक्शन, यानी कि बलों के दो डायरेक्शन यानी दो दिशाओं में वियोजन। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं कि जो रेक्टेंगुलर रेजुलेशन होता है वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं, देखिए इस फिगर में मान लीजिए कि ये कोई हमारा बिंदु है जिसपे हमारे दो बल कार्य कर रहे हैं। एक बल हमारा P कार्य कर रहा है और एक बल हमारा क्या कर रहा है, जो Q कार्य कर रहा है। ठीक, अब देखिए OX के दिशा में हमारा P बल लग रहा है और OY के दिशा में हमारा क्या लग रहा है, Q लग रहा है। ठीक, तो हम त्रिभुज की, अब यहाँ पे देखिए अगर हमारा OA है और ये हमारा क्या है, AC है, जबकि इनकी भुजा और इनकी भुजा आपस में क्या है, पैरेलल है और बराबर भी है। तो अगर ये भुजा इसके पैरेलल हो और बराबर हो तो जब ये Q है तो ये हमारा Q हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे Q। ठीक, अब हम अगर इसी तरह से इसका बात करें, देखिए ये भुजा इसके बराबर भी है और पैरेलल भी है। अगर इस पे P फोर्स लग रहा है तो उसको भी हम मान सकते हैं कि इधर भी P फोर्स लग रहा है। ठीक, अब हम आते हैं त्रिभुज OAC में। अब देखिए त्रिभुज OAC में अब हम यहाँ पे अब बलों को जो हमारे दो फोर्स हैं ये P और Q, इनकी अब क्या निकालेंगे, घटक निकालेंगे। क्या क्या इनकी घटक होंगे। तो जब त्रिभुज OAC में आएंगे तो हम लिखेंगे कास थीटा, यानी कि इसके सापेक्ष जिसमें एंगल बन रहा है थीटा के सापेक्ष कास थीटा। कास थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है। आधार हमारा क्या है, इधर देखिए हमारा आधार OA है, यानी कि हम लिख देंगे कि यहाँ पे वेक्टर OA। अब यहाँ पे अपान, अब कर्ण क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए OC है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारा कर्ण है वेक्टर OC। ठीक, अब हम क्या करेंगे, OC को इधर ला लेंगे और OA को रोक लेंगे और OC को इधर भेज देंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर OA बराबर, और जब OC से इधर मल्टीप्लाई होगा तो OC जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर OC इंटू हमारा क्या हो जाएगा, कास थीटा। अब यहाँ पे हम मान रख सकते हैं, देखिए हमारा यहाँ पे जो OA का मान है कितना है, P है। तो क्या हम यहाँ पे P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो P बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अब देखिए OC हमारा यानी वेक्टर OC का मान यहाँ पे हमारा यहीं पे क्या लगता है, हम लोगों का रिजल्टेंट फोर्स लगता है, जिसे हम R से डिनोट करते हैं, जो दोनों बलों के सदिशों के बराबर होता है, ये रिजल्टेंट फोर्स कहलाता है। तो ये हमारा क्या होता है, R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो OC हमारा किसके बराबर है, R के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे R। अब यहाँ पे कास थीटा जैसे है वैसे लिख देंगे कास थीटा। ये हमारा हो गया P बल का घटक, यानी कि P बल में, यानी कि इसका घटक हो गया इस वाले साइड का। ठीक, तो हम यहाँ पे देखिए ये हमारा OX है, ये किस दिशा में है, क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। तो हम इसको डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं H बराबर। H हमारा H बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि H हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल दिशा में लग रहा है बल के घटक। अब हम बात करेंगे वर्टिकल में, इसी त्रिभुज में, त्रिभुज OAC में। अब हम बात करेंगे इसी त्रिभुज में OAC में, तो अब हम क्या लगाएंगे, साइन थीटा। साइन थीटा क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने P वाले का जब घटक निकाला तो बेस का यानी कास्ट में बेस आता है। इसी तरह से साइन में अगर देखा जाए तो साइन में हमारा लंब बटे कर्ण होता है। देखिए यहाँ पे
ये इसके लंब है कि नहीं, परपेंडिकुलर, चाहे इधर देखिए चाहे इधर देखिए, यानी कि पी फोर्स पे ये लंब आ रहा है, इसलिए हम साइन का रूल लगा रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे बात करें साइन का, तो साइन हमारा इस थीटा के सापेक्ष, यानी कि लिखेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ पे देखिए हमारा लंब क्या है, इस पे देखिए ये लंब क्या है हमारा, चाहे इसको लिखे लंब ओबी, चाहे इसको लिखे लंब हमारा ओसी, यानी कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो थीटा के सापेक्ष जो थीटा के सामने वाला भाग होता है वही लंब कहलाता है। ठीक, यहाँ पे देखिए जब लंब क्या है एसी, यानी कि हम लिखेंगे एसी, यानी कि वेक्टर एसी कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा कर्ण क्या हो जाएगा, यही ओसी, यानी लिख सकेंगे कि वेक्टर ओसी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसी को हम क्या करेंगे, रोक लेंगे, यानी कि एसी को हम रोक लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे कि एसी वेक्टर एसी। अब इधर जो मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा वेक्टर ओसी इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, एसी का मान हमारा क्या है, देखिए ये हमारा ओबी जैसे बी, यहाँ क्यू इसके बराबर है ओबी पर, तो ये दोनों भुजा बराबर होने की वजह से यहाँ पे भी क्यू लिखा गया है, तो ये जो एसी का मान क्या है क्यू, यहाँ पे लिख देंगे क्यू बराबर। अब देखिए हमारा ओसी भी आ गया है, ओसी कितना है आर, यहाँ पे आर हो जाएगा। अब इंटू साइन जो है थीटा जैसे रहेगा वैसे लिख देंगे। अब हम इसको क्यू वाले जो बल लग रहे थे उसके हमने घटक निकाले, यानी कि ये क्यू जो फोर्स लग रहा था इधर, इसका घटक निकल गया। चाहे इधर लिखे हम आर साइन थीटा यहाँ पर क्यू के बराबर, या तो क्यू के बराबर यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पी बराबर जैसे यहाँ पर यहाँ निकाला था, तो चाहे इधर लिखे या चाहे ऊपर लिखे, कोई उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम देखिए कि हॉरिजॉन्टल के लिए यहाँ पे एच से डिनोट करके दिखाया था, अब ये देखिए वर्टिकल लग रहा है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे क्या हम बराबर भी लिख सकते हैं वर्टिकल, यानी कि ये वर्टिकल दिशा में जो हमारे बल लग रहे थे क्यू, उसका ये घटक है। जैसा कि शुरू में हमने आपको जो गाना सुनाया था, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, मान लीजिए कि हमारे ये जो पी फोर्स लग रहा था ये लड़का है, क्या है बॉय है, और ये क्यू का है एक लड़की, अच्छा क्वीन का ये रानी ही मान लीजिए। ठीक, और ये हमारा जो आर है ये क्या है, एक ये भी एक लड़का है। तो देखिए ये लड़का जब आता है, और ये दोनों दोस्त हैं, ये दोनों दोस्त हैं आर और पी, आता है तो पी वाले यानी अपनी पी से दोस्त से कहता है कि एक लड़की से जिक्र करता है, तो पी वाला क्या कहता है कि काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। अब देखिए पी क्या कर रहा है कि आर से तुरंत ये अपना रिलेशन बना रहा है, किसके लिए, लड़की को पाने के लिए। तो यहाँ पे थीटा है, यानी कि जो रिलेशन बना रहा था उसे किसे रिप्रेजेंट किए, थीटा से, यानी कि हमारा पी थीटा से बनाया, और बीच में क्या कर रहा है, काश कोई लड़की, उम्मीद लगाया, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। तो उसी तरह से जिस तरह से उम्मीद लगाया आर से, पी हमारा वो लड़का हुआ, किससे उम्मीद लगाया था आर से, उम्मीद लगा रहा है काश, रिलेशन बना रहा थीटा, इसी तरह से पी आर काश थीटा। और डायरेक्ट इसी का अपोजिट हमारा जो ये लड़की से रिलेशन जब बनाएगा, तो यही पर हम लिख देंगे कि आर, यानी कि हो जाएगा कि आर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे काश की जगह पे केवल साइन ही लिखना है, ठीक, यानी कि लड़की का इस समय साइन अटैचमेंट हो गया। इसके अतिरिक्त हमारा एक और आसान ट्रिक है, देखिए जिसके साथ थीटा एंगल बनाता है उसको हम लिखते हैं काश में, और जिसके साथ इधर नहीं बना रहा है थीटा, देखिए इसको हम साइन में लिखते हैं। ठीक, बस हमारा यही आसान ट्रिक है, जिसके साथ बनाए काश में, जिसके साथ नहीं बना रहा उसे साइन में। अब हम बात करेंगे दूसरा जो हमारा है रिजोल्यूशन इनटू गिवन डायरेक्शन। तब इस फिगर में देखिए ये जो हमने फिगर बनाया है, एक फोर्स लग रहा है ओ एक्स के डायरेक्शन में मान लीजिए पी, और वाई के डायरेक्शन में हमारा क्यू लग रहा है। अगर मान ले रहे हैं कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स इधर आर जो लग रहा है ये ओ एक्स से अल्फा कोण बना रहा है, और देखिए जो हमारा ये क्यू फोर्स लग रहा है वो रिजल्टेंट फोर्स से कितना लगा रहा है, बीटा, बीटा मतलब कोण बना रहा है, एंगल बना रहा है। तो ये जो हमारे एंगल होंगे, ये जो एंगल होंगे, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखिए ये वाला जो हमारा एंगल, ये इतना ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा, ये वाला देखिए, ये पूरा अगर एंगल की बात करें तो ये एंगल एक दूसरे के बराबर होगा, यानी कि जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा एंगल होगा। हम जानते हैं किसी अगर पॉइंट पर अगर एक लाइन खींच जाए, किसी पॉइंट पर 180 अंश का एंगल बनता है, कितना 180 अंश। तो जब हम इसको लिखेंगे तो 180 में से अगर इतना माइनस कर देंगे तो हमारा ये एंगल पता हो जाएगा। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, अब देखिए
हमारा ये अगर ये बीटा है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बीटा। ठीक, कैसे? अब देखिए कांतर कोण में जैसे हम लोग जानते हैं, यदि ये अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा होगा। अगर ये बीटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये अगर हमारा बीटा है तो ये हमारा बीटा हो जाएगा। ये अल्फा है तो चाहे तो यहाँ पे अल्फा हम लिख सकते हैं। ठीक, अब हम आते हैं त्रिभुज। देखिए हमारा क्या है, त्रिभुज OC, त्रिभुज COA, त्रिभुज क्या है, BOC के बराबर है। कैसे? देखिए त्रिभुज जो हमारा COA बराबर किसके है, त्रिभुज BOC के बराबर है। कितना एंगल बना रहा है, देखिए बीटा एंगल बना रहा है। कितना, बीटा। कैसे? देखिए त्रिभुज OCA, सॉरी यहाँ पे हमने जो लिखा है उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे देखिए ये हमारा O हो जाएगा और यहाँ पे हमारा C हो जाएगा। यानी कि जो हमारा त्रिभुज OCA है, देखिए OCA कितना का बना रहा है, बीटा का। इस तरह से त्रिभुज देखिए BOC, यानी कि त्रिभुज BOC ये कितना का बना रहा है, बीटा। तो क्या हम इन दोनों के त्रिभुज को बराबर दिखा के बीटा लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम जया के रूल पे आते हैं, जो हमने आपको बताया था लामी थ्योरम में। जया का जो रूल होता है, क्या होता है, देखिए हमारा जो जया का रूल होता है, OA अपान क्या हो जाएगा, साइन बीटा बराबर, अब हमारे हो जाएगा OC, वेक्टर OC अपान हमारा हो जाएगा साइन 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। इसी तरह से बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AC, यानी कि वेक्टर AC अपान साइन हमारा हो जाएगा अल्फा। अब कैसे हम इसको लिखे हैं, लामी थ्योरम में बताया था, फिर भी यहाँ पे देख लीजिए। हमारा OA के सामने वाला जो एंगल बनता है, यानी कि बीटा, उसे साइन बीटा भी लिख लेंगे। जैसे देखिए OA के सामने में साइन बीटा, यहाँ पे बीटा बन रहा है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे OC अपान हमने क्या लिखा है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पे देखिए जो हमारा ये हमारा क्या है, OC, इसके सामने यही तो एंगल बन रहा है, 180 माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसलिए हम साइन में इसको इतना लिख लें। इसी तरह से देखिए ये हमारा जो AC है, AC का सामने वाला इसी तरह से मान लीजिए हमारा अल्फा बना रहा है, तो इसी तरह से वेक्टर AC अपान साइन अल्फा लिख दिया हूं। ठीक, अब ये एक दूसरे को बराबर दिखा करके हम दोनों बलों को P और Q का घटक निकाल लेंगे। कैसे? अब देखिए कैसे निकालेंगे। हमारा मान ले रहे हैं कि ये जो हमारा ये वाला और ये वाला, इन्हीं दोनों को पहले ले रहे हैं, यानी कि वेक्टर OA अपान साइन बीटा। OA का मान देखिए यहाँ पे कितना है, P है, तो क्या हम P लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। साइन बीटा जैसे है वैसे ही लिखेंगे, यानी कि साइन बीटा। अब बराबर इसको देखिए यहाँ पे OC 180 अंश के साथ हमारा रूल होता है, अगर थीटा एंगल बना रहा है माइनस के साथ तो वही होगा, उसके चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। कैसे? अगर साइन 180 माइनस थीटा बना रहा है तो हमने एक रूल पढ़ा था त्रिकोणमिति में कि जो हमारा ये हमारा जो साइन होता है ये चेंज नहीं होता, साइन का साइन ही रहेगा, 180 अंश के साथ थीटा हमारा थीटा ही होता है। ठीक, ये हम लोग चतुर्थांश वाले रूल में पढ़े हैं, इसलिए हम साइन थीटा ही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए साइन थीटा यानी थीटा के जगह पे अल्फा प्लस बीटा है, तो क्या हम इसको हम लिख सकते हैं OC देखिए कितना है हमारा, ये OC R है, यहाँ पे लिख देंगे R अपान साइन अल्फा प्लस बीटा। 180 खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसी तरह से हमारा AC है, AC अपान साइन अल्फा, तो जैसे है वैसे लिखेंगे, लेकिन AC का हमारा मान दिया है, AC ये है ना, तो देखिए अगर ये Q होती है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, Q हो जाएगा। इसी तरह से लिख देंगे Q अपान हमारा क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, यानी कि यहाँ पे साइन अल्फा। अब हम क्या करेंगे, जो दो बल हमारे आए हैं कौन कौन से, एक P है हमारे, एक Q है, R हमारा क्या है, रिजल्टेंट फोर्स है। अब देखिए हमारा ये P वाला क्या करेंगे, R के साथ ले लेंगे। ठीक, एक इसको और इसको दोनों के एक बराबर दिखा लेंगे, इसी तरह से Q को इसके साथ दिखा देंगे, तो जो P को और इसको एक साथ लेंगे तो हमारा P रोक लेंगे, यानी कि P को इधर रोक लेंगे, साइन बीटा इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा R के साथ। देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा, R साइन बीटा, और ये जो बटे में वही से ही लिख लीजिए, यानी कि साइन अल्फा प्लस
बीटा। ये किसका घटक हुआ? ये हमारा किसका घटक हुआ? पी फोर्स का घटक हुआ। ठीक, यानी कि पी फोर्स का घटक हुआ। इसी तरह से हमारा जो Q वाला और R वाला इन दोनों को बराबर दिखाएंगे तो देखिए जब हम Q का रोकेंगे Q को तो ये देखिए साइन जो अल्फा है इसमें मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा R साइन अल्फा, R साइन अल्फा, R साइन अल्फा। अब देखिए नीचे जो है वैसे ही लिख दीजिए साइन अल्फा प्लस बीटा। यानी कि हमारे दो घटक जो निकालने वाले थे जो दो दिशाओं में लग रहे थे, एक इधर दिशा में लग रहा था और एक इधर दिशा में लग रहा था किसी न किसी एंगल के साथ। तो देखिए P का घटक हमारा R प्लस साइन बीटा अपन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा और Q के साथ जो हमारा हो जाएगा R साइन अल्फा अपन साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।